जय हिंद। कक्षा 7 के बच्चों के लिए आज चैप्टर नंबर 4 है न्यायपालिका। जो आप लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत न्यायपालिका को आज लेकर के हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को कानून का पालन करना। ठीक है बच्चों, यह जो है लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। हर एक बच्चे को यह चीज़ जानना चाहिए कि किस तरह से देश में कानून बनता है और हमको अपने नागरिक होने का किस तरह से हक अदा करना चाहिए देश को, ताकि देश हमारा सदैव विकास करे। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं। FIR कहाँ और कब दर्ज कराया जाता है? ठीक है बच्चों, उत्तर है FIR अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट घटना होने पर थानों में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। गवाहों का नाम भी FIR में दर्ज किए जाते हैं। आगे है गिरफ्तारी और सज़ा में क्या अंतर होता है? ठीक है, गिरफ्तारी और सज़ा में क्या अंतर होता है? तो उत्तर है अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तथा सज़ा न्यायालय द्वारा होती है। आगे है बच्चों, जमानत किस प्रकार दी जाती है? तो उत्तर है न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानती कहते हैं। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत ले सकता है और अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी भी लेता है। गिरफ्तार व्यक्ति को घर जाने दिया जाता है। जमानत पर छूटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? उत्तर है जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इसमें सज़ा नहीं होती वरन नुकसान व मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। और मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले में फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जिन्हें फांसी, आजीवन कारावास तथा कुछ सालों के लिए सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके विपरीत दीवानी मामले जो होते हैं वे होते हैं जो जमीन जायदाद के लिए होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे लिए न्यायालय क्यों महत्वपूर्ण है या न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही न्याय प्राप्त होता है, इसलिए हमारे लिए न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व। न्यायपालिका की संरचना का वर्णन करना है। तो भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका, यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, इसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा उससे ऊपर भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला है बच्चों, लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? उत्तर है लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाहिक पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। अगला है उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। उपभोक्ता, जिस अदालत में उपभोक्ताओं को या उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक को कुछ ऐसी वस्तुएं बेचता है जिसकी गुणवत्ता में कहीं न कहीं से हेर फेर किया जाता है, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में वह उपभोक्ता के अधिकार का हनन होता है। इसीलिए उपभोक्ता के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है और उसको हर्जाना भरने के लिए भी बाध्य कर सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? देश में बढ़ते विवाह एवं दहेज संबंधी मामले तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए
पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है बच्चों। अगला है जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं। आइए देखते हैं। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है। इसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका या PIL इसको कहते हैं की व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए में देखिए यहाँ पे 65 वर्ष भराएगा। आगे है देखिए जिला न्यायालय को नियुक्ति के लिए राज्यपाल है, इसमें उपभोक्ता भराएगा, इसमें फौजदारी भराएगा। ठीक है, इस तरह से फिल हो गया। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे का जो क्वेश्चन है मैं कल आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी प्रकार की सूचना के लिए आप हमारे व्यक्तिगत नंबर से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।